मुझे याद नहीं है कि बहुत अच्छा एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है मुजफ्फरपुर में। मतलब ठीक है, ये सब चीज़ तो एंजॉय करने की चीज़ है आप लोगों के लिए। मैं इन सारी चीज़ों को जीता हूँ। आज 6 महीने से पड़े हुए थे बिस्तर पे, बहुत बड़ी बीमारी के शिकार हो गए और फिर आज अचानक से मॉर्निंग में उठ गए, मुझे भी चलना है। पता नहीं क्या है ये, तो डिवाइन पावर के क्या है, मुझे क्या है। मैं 1-2 लाइन से शुरू करता हूँ कि हंसना था, बारीक है, ताली की कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप सुन लेना है, विदाई दे देना, बस। हंसना था और आंख में नमी रखनी थी, हंसना था और आंख में नमी रखनी थी, मुझको तो हर बात में कमी रखनी। हंसना था और आंख में नमी रखनी थी, मुझको तो हर बात में कमी रखनी थी, और मेरे साथ बिछड़ने की बातें मुझसे, मेरे साथ बिछड़ने की बातें मुझसे, खैर उसे यह बात लाजमी रखनी, उसे यह बात लाजमी रखनी थी। और एक और गजल सुनाता हूँ आप, पढ़िए गजल का नाम कि कड़कती धूप में जून, कड़कती धूप में जब भी कभी साया होगा। मैं कुछ चंद लोगों से बस इतना कहूंगा कि महफिल में बैठिए, उसके बाथरूम में जाइए, मुंह चेहरा वगैरह साफ कीजिए, लेकिन उसको वहां से तौलिया छुड़ाना थोड़ा बेवकूफी है। जब यहाँ बैठे, माधव गिरी बैठा है, तो बस यार 5 मिनट बेकार आदमी होगा, फिर बात खत्म। कि कड़कती धूप में जब भी कभी साया होगा, मेरी गजलों को उसने चाव से गाया होगा। कड़कती धूप में जब भी कभी साया होगा, मेरी गजलों को उसने चाव से गाया होगा, उसे बस्ती के सारे लोग मिलके मत मारो, उसे बस्ती के सारे लोग मिलके मत मारो। किसी हीर ने रांझे को बुलाया होगा, किसी हीर ने रांझे को बुलाया होगा। मतलब यही खत्म करता हूं मैं, मुझे याद नहीं है इसके आगे, मैं माफी चाहता हूं। एक अस्त से भरी शायरी सुनाता हूं कि तोड़ देना अस्त को, तोड़ देना अस्त को, पर आह से भरना नहीं। इंस्ट्रक्शन है, तोड़ देना अस्त को, पर आह से भरना नहीं। जीतने तक ठीक है, पर हार से डरना नहीं। तोड़ देना अस्त को, पर आह से भरना नहीं। जीतने तक ठीक है, पर हार से डरना नहीं। गर्मियों के ताप पिघले सर्द में जमजाए क्यों, गर्मियों के ताप पिघले सर्दियों में जमजाए क्यों। दिल ये मेरा दिल है, कोई मौसमी झरना नहीं। सर्दियों के ताप पिघले सर्द में जम जाए क्यों। दिल ये मेरा दिल है, कोई मौसमी झरना नहीं। और सांस गिनकर सांस के चलने से सीखा है कि अब मुझे एक चीज कंफर्म करना है कि इसमें लगभग जितने भी लोग बैठे सब ग्रेजुएट हैं? नहीं है, मतलब कुछ और बड़े हैं, बच्चे। अच्छा, ग्रेजुएट शायरी सुना रहा हूँ कि दिल ये मेरा दिल है, कोई मौसमी झरना नहीं। और सांस गिनकर सांस के चलने से सीखा है कि अब सांस के चक्कर में साहब फिर कभी बना। सांस गिनकर सांस के चलने से सीखा है कि अब सांस के चक्कर में साहब फिर कभी पड़ना नहीं। और एक दिन महफिल में
एक दिन महफिल में यूं ही रोककर उसने कहा, है तुम्हें मेरी कसम की तुम कभी मरना नहीं। एक दिन महफिल में यूं ही रोककर उसने कहा, है तुम्हें मेरी कसम की तुम कभी मरना नहीं। और अंतिम शायरी जो सबको बताती है कि ये शायरी होती है, इसको शायरी कहते हैं। वो यहाँ से शेर कहता है एक शायर कि है तुम्हें, वो कह रहा है कि एक दिन महफिल में यूं ही रोककर उसने कहा, है तुम्हें मेरी कसम की तुम कभी मरना नहीं। अब शायर कहता है कि तुम्हें मेरी कसम की तुम कभी मरना नहीं। हाँ मगर जिस जिंदगी की बात करती हो सनम, हाँ मगर जिस जिंदगी की बात करती हो सनम, मौत कहते हैं उसे जीवन बसर करना नहीं। हाँ मगर जिस जिंदगी की बात करती हो सनम, मौत कहते हैं उसे जीवन बसर करना नहीं। एक और गजल सुनना है क्या? अब एक और गजल सुनाता हूँ कि मेरा दिल सोच कर भी सोच के अंदर नहीं जाता। या 2-3 शख्स ऐसे हैं जिनको ये पहले पता है कि मेरे अंदर भी एक शख्स है, मेरे बाहर भी एक शख्स है। अब आपको किससे मिला ये आप डिसाइड कर रहे हो। तो मेरा दिल सोच कर भी सोच के अंदर नहीं जाता। वाह, वेरी गुड। मेरा दिल सोच कर भी सोच के अंदर नहीं जाता, यही सब दफन होते हैं, कोई अंबर नहीं जाता। मेरा दिल सोच कर भी सोच के अंदर नहीं जाता, यही सब दफन होते हैं, कोई अंबर नहीं जाता। और बहुत संजीदगी से हाथ छोड़े जा रहे थे तुम। सबकी जिंदगी सुना रहा हूं मैं, अपनी जिंदगी नहीं सुना रहा। बहुत संजीदगी से, बहुत संजीदगी से, हाय बहुत संजीदगी से हाथ छोड़े जा रहे थे तुम। मेरी आंखों से मेरे कत्ल का मंजर नहीं जाता। बहुत संजीदगी से हाथ छोड़े जा रहे थे तुम, मेरी आंखों से मेरे कत्ल का मंजर नहीं जाता। भले ही जान दे देने के वादे कर दिए जाएं। यहाँ के जो भी ऑर्गेनाइजर हैं उनको मैं ये समर्पित करता हूँ, डेडिकेट कर देता हूँ। आप ले लीजिए इससे कि भले ही जान दे देने के वादे कर दिए जाएं। मेरी आंखों से मेरे कत्ल का, शब्दों से खेलो यार, शब्दों से खेलो। मेरी आंखों से मेरे कत्ल का मंजर नहीं जाता, भले ही जान दे देने के वादे कर दिए जाएं, मगर जब वक्त आ जाए तो कोई मर नहीं जाता। भले ही जान दे देने के वादे कर दिए जाएं, मगर जब वक्त आ जाए तो कोई मर नहीं जाता। और बहुत मजबूरियों से टूटता होगा वो तन्हा शख्स। सबके बाबूजी, सबके नाना जी, मतलब जो भी आपके फैमिली मेंबर के बुजुर्ग जितने भी हैं सब ऑफिस ज्वाइन करते होंगे, ऑफिस जाते होंगे, पता नहीं क्या है। मेरे बाबूजी कभी फौज में थे। बहुत मजबूरियों से टूटता होगा वो तन्हा शख्स। घर में डिमांड, पापा आओ तो कैलोरीज का ये लेते आना, पापा आओ तो डाबर का ये लेते आना। डिमांड है ना, सही है। आप जवाब देते रहिए, मैं बात करता हूँ। भले ही जान दे देने के वादे कर दिए जाए, मगर जब वक्त आ जाए तो कोई मर नहीं जाता। और बहुत मजबूरियों से टूटता होगा वो तन्हा शख्स जो दफ्तर से निकलता है मगर फिर घर नहीं जाता। दफ्तर से निकलता है मगर फिर घर नहीं जाता। और खुदा से इस कदर रूठा हूं मत पूछो मेरे माधव। इसको एटीट्यूड कह सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता। जो दफ्तर से निकलता है मगर फिर घर नहीं जाता। और खुदा से इस कदर रूठा हूं मत पूछो मेरे माधव, मुझे मिन्नत भी करनी हो तो उसके दर नहीं लगता। खुदा से इस कदर रूठा हूं मत पूछो मेरे माधव, खुदा से इस कदर रूठा हूं मत पूछो मेरे माधव, मुझे मिन्नत भी करनी हो तो उसके दर नहीं जाता। एक मुस्कुराता हुआ बड़ा अच्छा शेर सुनाता हूँ कि लाख कसक हो हंसकर सोया जाए। ये तब की बात है जब 2:30 बज रहा हो और कुछ ऐसा माहौल बना हो, ठीक है।
इसमें सब ग्रेजुएट है, इसीलिए सुना रहा हूँ, वरना इसके से कोई नहीं होता। लाख कसक हो हंसकर सोया जाएगा, सब ब्यौरा का काम है, ठीक है। लाख कसक हो हंसकर सोया जाएगा और कल देखेंगे कितना रोया जाएगा। सारी चीजें हैं, बस जान लीजिए, बात करते रहो, बाद में मजाक उड़ा लीजिए, अभी बात कर लेते हैं, ठीक है। कि लाख कसक हो हंसकर सोया जाएगा, लाख कसक हो हंसकर सोया जाएगा, कल देखेंगे कितना रोया जाएगा और कितने भी जम जाए जख्म निगाहों में। बिहारी कितने भी जम जाए जख्म निगाहों में, एक एक कर सबको धोया जाएगा। रिवॉल्यूशन, एक एक कर सबको धोया जाएगा। मुकर्रम वाला एक ही आदमी अभी तक नहीं मिला है। कितने भी जमजाए जख्म निगाहों में, एक एक कर सबको धोया जाएगा और हमसे नफरत करवाओगे जालिम हो, हमसे नफरत करवाओगे जालिम हो, हमसे केवल प्रेम ही बोया जाएगा। हमसे नफरत करवाओगे जालिम हो, हमसे नफरत करवाओगे जालिम हो, हमसे केवल प्रेम ही बोया जाएगा और अभी जिंदगी मेहरबान है जीने दो। सबकी बात, अभी जिंदगी मेहरबान है जीने दो, एक समय में सांस भी खोया जाएगा। अरे दिक्कत गजल सुनाता हूँ, ठीक है। इसको ल्यूट गजल कहते हैं मेरी भाषा में, भक्ति गजल, ठीक है। लेकिन सच्ची में दिल खुश हो जाएगा। शेर कुछ यूं है, गौर, बस इस गजल में आप अगर गौर कर दें तो आप लोग मेरी गिरफ्त में आ जाएंगे, पक्की बात है। बस एक गजल मेरी तरफ बात कर रहा हूं। गजल यूं है कि एक सेकंड, हाँ, गजल ये है कि हम यहाँ जीवन से हर पल की यारी, जीवन से हर पल की यारी ना बाबा। गजल है, ल्यूट गजल मैंने पहले कह दिया, भक्ति गजल है। बस 2 मिनट इधर ध्यान दे।